वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं जीके और आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो हमारी 9th क्लास की जो क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्टेड है। इस पर सभी की पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर फ्री मिल जाती है, जो आप गणित शास्त्र के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते और आपके जो नोट्स हैं हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहता है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है, तो वहां पर जाकर आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो आज एक्सरसाइज है, आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है इसकी 1.4 एक्सरसाइज में आपको जो 9th में जो आपको कुछ मल्टीप्लाई है जो आपको अंडर रूट में, उसी के हिसाब से आपको इनको सॉल्व करना है और केवल आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है उसके आधार पर इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए परिमेय अपरिमेय अगर आपको नहीं पता है, आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा अगर आपको परिमेय अपरिमेय नहीं पता तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है अब वहां से देखना कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए, आपको सभी चीजें इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएंगी और आप इजीली इनको सबको कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आपको जो बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 1.4 का। बताइए कि नीचे दी गई संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द रेशनल और द इरेशनल नंबर आपके कौन से हैं। तो मैंने आपको केवल दो ही कंडीशन बताई थी याद करने के लिए। अगर आपकी कोई संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में है वो तो आपकी परिमेय है, और आपकी अगर कोई संख्या पॉइंट की फॉर्म में है तो वो आपकी अपरिमेय है। केवल आपको इतना ही याद रखना होता है, और जिसमें आपको जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हर की वैल्यू कभी भी आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये आपका Q है, ठीक, मतलब कभी भी जो P अपॉन Q है तो उसमें Q की वैल्यू कभी भी आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो परिमेय संख्या होगी आपकी। सबसे पहले पहली वाली संख्या, आपको पहली संख्या दे रखी है 2 माइनस के अंडर रूट 5 के बराबर। अब आपको यह बताना है कि यह एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको लग रहा होगा मैंने कैसे बता दी कि ये आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं पड़ रहा। अब आपको एक एग्जांपल मानिए, जैसे मानिए आपके पास कोई वैल्यू 2 दे रखी है, दूसरी वैल्यू आपके पास दे रखी है 1.25, मतलब अंडर रूट 2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मैंने कोई भी इस तरीके से कोई वैल्यू मान ली। तो जब आप इस वैल्यू को इसमें माइनस करेंगे तो आपको हमेशा क्या है, पॉइंट लगा 0 0 ऐड करेंगे, तो यहां पर आपकी वैल्यू 5 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू बची 1 के बराबर। अब आपको ये मतलब नहीं कि आपका क्या आया, केवल आपको ध्यान किस चीज पर देना है कि कभी भी मैं जो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करूंगा तो हमेशा आपके पास में अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी जब मैं अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या आपको माइनस करता हूं तो आपकी जो अपरिमेय संख्या ही वैल्यू आएगी 99% केसेस में, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको मान लीजिए ये आपकी 2.25 होता और ये आपका 1.25 होता, तो यहां पर आपके लोग 0 0 और 1 के बराबर ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसलिए जो 99% केसेस में अगर आप इसमें से आपको पता है अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है, सॉरी अंडर रूट जो 5 की वैल्यू है इसकी कुछ आपकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके होगी, तो 2 पॉइंट कुछ करने से 2 घटाएंगे आप 2 को तो आपकी वैल्यू पॉइंटों में ही आएगी, तो इसलिए ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड में 3 प्लस में अंडर रूट 23 माइनस में अंडर रूट 23, इससे इसको माइनस कीजिए तो आपके पास जो बचेगा केवल 3 बच गया है, बटे में आप 1 मान सकते हो, तो आपकी ये वैल्यू किस फॉर्म में हो गई, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहिए और इनको लिखते रहिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पहले के 3 4 और 5 2 मतलब 3 पार्ट और रह गए हैं इसमें, तो इसको करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वो आपके पास 2 अंडर बटे में 7 और अंडर रूट 7 और बटे में अंडर रूट 7 के बराबर।
तो मैंने इससे इसको कैंसिल कर लिया। देखिए इसको कैंसिल करने का रूल ये है कि हमेशा ये चीज आपकी मल्टीप्लाई में मानी जाती है, तो हम मल्टीप्लाई में कभी भी इनको कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास सेम संख्या इस तरीके से दे रखी है, तो आपको पता है आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो हमने इसी रूल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आपको 2a डिनोटेड होता है उसी तरीके से आपका 2√7 होता है। जोड़ने में भी हम इसको ऐसे मानते हैं, जैसे आपको ये दोनों जोड़ने होते तो हम 2 को 2 से जोड़ लेते और √7 को सेम लिख देते। इसी तरीके से अगर आपके पास 2a प्लस में 2a होता तो हम इसको क्या कर लेते 4a, तो ये वैल्यू आपकी सेम रहती है। इसी तरीके से हम इनको जोड़ घटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो आपकी वैल्यू आ गई 2/7 के बराबर, तो ये तो आपकी P/Q की फॉर्म में है, यह है P/Q के रूप में है, और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की। तो नेक्स्ट में आपको दे रखा है 1/√2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू फोर्थ में दे रखी है 1/√2 के बराबर। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए चाहो तो आप यहीं पर लिख सकते हो, जैसे आपको 1 की जो √2 की जो वैल्यू है 1.414 होती है, तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू पॉइंट में है, जब भी आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड हमेशा किसके बराबर आएगा, पॉइंट के बराबर ही आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं √2 बराबर 1.414 के बराबर। एक मिनट, √2 की वैल्यू होती है वो आपकी 1.414 के बराबर। लेकिन आपको ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दीजिए कि √2 दशमलव मान व्यक्त करता है तथा जब √2 से 1 में भाग देने पर दशमलव संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कभी हमेशा इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो इस तरीके से आप इसको पाई बोल सकते हैं। तो देखिए पाई की जो वैल्यू है हमेशा आपको पता पॉइंटों में ही आती है। तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, और जब आप 7 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपके पास हमेशा पॉइंट में ही आएगा। और जब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी क्या बताइए, दशमलव रूप ही प्राप्त होगा, मतलब 2 पाई। और यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपकी पाई की वैल्यू आपकी दशमलव में व्यक्त करती है, तो आपको पीछे जो मैंने बताया था दशमलव स्थान पर जो व्यक्त करेगी आपकी वैल्यू, तो उसी हिसाब से लिख सकते हैं कि पाई की वैल्यू दशमलव रूप में होती है, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करने पर भी आपको दशमलव रूप ही मिलेगा, और इसलिए यह संख्या आपकी अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां पर लिख दीजिए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि पाई एक अपरिमेय, एक मिनट यहां पर लिखिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जिनको आपको मल्टीप्लाई करके आपको इनको वैल्यू निकालनी होती है। तो आपके पास है 3 प्लस, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, और इस एक्सरसाइज में से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1.4 में से इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आपको देखिए एक तरीके से मैं मल्टीप्लाई करने का रूल बता देता हूं। जैसे आपको ए बी और सी डी आपको 2 पद दे रखे हैं और आपको इनको मल्टीप्लाई करनी है, तो हमेशा तरीका होता है पहले तो ए की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं
फिर दूसरा जो पद है आपको प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए, माइनस में तो माइनस में लिख लीजिए। फिर आपको दूसरे पद में दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो सी ए, यहां पर ए डी, यहां पर आपकी वी सी, और यहां पर आपकी वैल्यू बी डी के बराबर। तो यही आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब ए की मल्टीप्लाई इन दोनों में और फिर बी की मल्टीप्लाई इन दोनों में। हमेशा किसी भी संख्या के आगे जो चिन्ह है, जैसे कि आपको ये दे रखा है ए प्लस में बी, तो आप कभी भी इसको इसका चिन्ह मत मानिए, ये बी का चिन्ह है। आपको इसका सिंबल मानने के लिए आपको आगे प्लस मानना पड़ेगा। हमेशा किसी भी डिजिट का जो आपको सिंबल डिनोट होता है वो आपको उसके आगे होता है, ना कि उसके पीछे वाले पद में। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो पहले आपको 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, फिर आपको अंडर 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस में अंडर 2 में, प्लस में अंडर 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस के अंडर 2 में। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। यहां पर 3 मल्टीप्लाई 2 के बराबर, यहां पर 3 मल्टीप्लाई अंडर 2 के बराबर, ये प्लस ये वाला आ गया। यहां पर अंडर 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और यहां पर अंडर 3 की मल्टीप्लाई हमेशा अंडर 2 के साथ। तो इनकी तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6। इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हम इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ये भी आपका रूट में और ये भी आपका रूट में, अंडर 3 भी रूट में आपके पास, अंडर 2 भी रूट में। तो हम इनको दोनों को एक ही रूट में लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू यही 6 के बराबर, 3 दूनी 6, वो भी अंडर रूट के बराबर आपकी वैल्यू। तो यहां पर जो आपका मान है सिंपल हो जाएगा, 6 प्लस में 3 अंडर 2 प्लस में 2 अंडर 3 और प्लस में अंडर 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम उसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई पहले दोनों में करनी पड़ेगी, फिर अंडर 3 की मल्टीप्लाई आपको इन दोनों में करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई की मैंने 3 माइनस के अंडर 3 में, प्लस में अंडर 3 की मल्टीप्लाई करी 3 माइनस के अंडर 3। ये वाला जो पद है मैं दोनों में सेम टू सेम लिख देता हूं। हमेशा ध्यान रखना मैं कौन सा पद कहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपने एक पद में गलती कर दी तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसी तरीके से आपको सारे पद लिखने होते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 में और 3 की मल्टीप्लाई अंडर 3 में, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई अंडर 3 में, और यहां पर आपकी 3 की मल्टीप्लाई अंडर 3 की मल्टीप्लाई अंडर 3 में हो जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई। अब यहां पर आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी वैल्यू 9 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं तो ये लिख सकते हैं हम इस तरीके से। जब आपने रूट की मल्टीप्लाई करी तो अंडर 3 मल्टीप्लाई में अंडर 3, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, और जब इसका पेयर कंप्लीट हो गया तो ये हमारी एक पॉजिटिव में प्राइम नंबर मतलब परिमेय संख्या आपकी मिल जाएगी आपको। तो यहां पर आपके लिए प्लस में माइनस में 3 के बराबर, यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल माइनस के 3 के बराबर। ये हमारी वैल्यू माइनस में, ये हमारी वैल्यू प्लस में, दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाती है। 9 माइनस के 3 बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका जो सिंपल तरीका हुआ करता है, मतलब सिंपल का मतलब इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको आप और एक और तरीका, वो भी आपको बता देता हूं मैं आपका सेकंड मेथड में, 3 और 3 माइनस के अंडर 3 के बराबर। तो आपने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो जो आपकी वैल्यू है a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर हो जाती है। यहाँ पर a प्लस के b और a माइनस b की जो वैल्यू आपकी इनके बराबर चेंज हो जाती है। तो देखिए ये आपकी वैल्यू a प्लस b की फॉर्म में है, ये आपकी वैल्यू a माइनस b की फॉर्म में है। तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो सिंपल आप क्या कीजिए, a की वैल्यू तो 3 है, यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू 3 को डिनोटेड कर रही है और b की वैल्यू अंडर 3 को। तो आपको क्या करना था, a का भी स्क्वायर करना था और b का भी स्क्वायर करना था। तो यहां पर 3 का भी स्क्वायर कर दिया, यहां पर आपने अंडर 3 का भी स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 के बराबर, और जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। तो यहां पर मैं सीधा 9 लिख सकता हूं, और अंडर 3 की अभी आपने करी है, अंडर 3 का स्क्वायर का मतलब है आपके पास दोनों को अलग अलग, और उसकी वैल्यू आपकी 3 के बराबर, और जब 9 में से 3 गए तो आपकी 6 के बराबर। और देखिए यहां पर आपको 2 ही लाइन में आपका आंसर आ गया। तो आप हमेशा जब भी आपके पास सेम पद हो
और प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो आप इसी फॉर्मूले को इसको यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, या तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने अलग लिख लिया और ये मैंने एक बार अलग से लिख लिया, तो फिर से आपकी मल्टीप्लाई जैसे आपने पहले करी है उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हुए आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं, उस तरीके से तो आप कर ही लेंगे, आपको इस तरीके से कीजिए। मुझे पता है a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2 ab के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपकी a के बराबर है और ये वैल्यू आपकी b के बराबर है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में √5 का स्क्वायर, या लिख लीजिए a बराबर √5, b बराबर आपके वैल्यू √2 के बराबर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 √5 और √2 के बराबर। तो √5 की जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास सेम रूट हो तो वो वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाती है, 5 × 5, और आपकी सेम टू सेम ही आपकी डिजिट मिल जाती है। तो हमेशा आप अब नेक्स्ट में आपको कोई भी कंडीशन आए, सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है रूट में, तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 के बराबर, इसी तरीके √2 की √2 में करेंगे तो 2 के बराबर, जैसे आपकी ये वैल्यू हुई है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, और इन दोनों के रूट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10 के बराबर। दोनों ऐड करें 7 प्लस में 2 √10 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी आपका उसी फॉर्म में हो गया, एक बार आपको माइनस के फॉर्म में, एक बार आपको प्लस के फॉर्म में। तो सिंपल मैं उसी तरीके से करूंगा। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का जो स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाता है a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में √5 की पावर 2 माइनस में √2 की पावर 2। जब आप √5 के √5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5 आ जाता है, और जब √2 की √2 में करते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस में 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूं। 5 में से 2 गए तो आपके लोग 3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये आपको कह रहा है यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसका जो व्यास है वो आप d मान लीजिए, मतलब परिधि c मान लीजिए और उसका व्यास d मान लीजिए, के अनुपात में परिभाषित किया गया है। तो पाई की जो लिखा हुआ है आपको पाई बराबर c/d के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए यह प्रतीत हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अंतर्विरोध के निवारण में आप किस प्रकार करेंगे। आपको यह पता है कि पाई एक कैसी संख्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये भाई आपकी जो पाई है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या, मतलब किस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू है परिमेय संख्या हो सकती है पाई की वैल्यू। रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी एंड द सर्किल ऑफ डायमीटर डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d के बराबर। तो सीम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट द फैक्ट ऑफ द इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिसॉल्व द कंस्ट्रक्शन। आपको मतलब किस तरीके से कंट्राडिक्शन आपको बताना है कि किस तरीके से आप इसकी वैल्यू को बता सकते हैं कि ये आपकी मतलब अपरिमेय संख्या आपकी हो सकती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई का अपरिमेय होने के लिए C या फिर D किसी एक या किसी एक संख्या का किसी एक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक है, तब पाई का मान अपरिमेय में होगा। तो आपको केवल इतना बता देना है, जब भी आपको C या D में से कोई वैल्यू आपकी अपरिमेय हो जाएगी तो उसका डिवाइड करने पर आपके पास ऑटोमेटिकली पाई की वैल्यू अपरिमेय संख्या के फॉर्म में बदल जाएगी। सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, कुछ भी आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए ये इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रकाल और पेंसिल से आपको इसको ड्रॉ करना है कि संख्या रेखा पर 9.3 को आप निरूपित कीजिए, वो भी अंडर रूट 9.3। अगर आपके पास सिंपल लाइन होती तो आपको इसको इजीली लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अंडर रूट में 9.3 दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके बनाना है और उसी तरीके से मैं स्टेटमेंट में लिखते चलता हूं। तो सबसे पहले लिखे यहाँ पर नंबर 1, ए से बी तक एक संख्या, एक रेखा ए बी बराबर 9.3, कुछ भी लिख लिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ और है तो आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो, सेंटीमीटर खींचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ए टू बी, ए बी इक्वल टू 9.3। तो यहां पर मैंने ए पॉइंट मान लिया और यहां से लेकर मैंने यहां तक की वैल्यू आपकी बी के बराबर खींच दिया। तो ये जो आपकी वैल्यू किसके बराबर 9.3 सेंटीमीटर में मान लिया मैंने मेजरमेंट, क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं दे रखा तो मैंने कोई भी आपका मेजरमेंट 9.3 मान लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट में सेकंड नंबर, अब बी से, यहां पर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की रेखा बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर खींचे। तो अब आप यहां पर पैमाना रखिए और इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। तो ये आपकी वैल्यू है सी के बराबर और ये आपकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपके पास जो पॉइंट है वो यहां पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट अलग है, सी पॉइंट अलग है। अब नंबर 3, ए सी का मध्य बिंदु लीजिए और एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आपकी वैल्यू है ए और सी, तो इसका जो मध्य बिंदु है वो आप मतलब जैसे 9.3 और आपकी वैल्यू हो गई 9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये आपकी वैल्यू 9.3 थी और प्लस में 1 और ऐड कर दिया 0 मानकर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10.3 के बराबर। तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा लगभग 5.15 पे हो जाएगा। तो उसका आप एक मिड पॉइंट मान लीजिए यहां पर, और यहां से एक इस तरीके से आप सर्किल बना देना, ठीक है। जब आप इसको प्रकाल वगैरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्चुअल आएगा। अब नेक्स्ट पर नंबर 4, बी को बिंदु डी से मिलाएं। अब इस पर एक आप सीधा लंब खींच दीजिए और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बी के बराबर। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है अब आप लिख सकते हैं बी डी बराबर जो आपकी वैल्यू है 9.3 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो रेखा पर आपको 9.3 दिखाना था, वो भी अंडर रूट का, तो मैंने वो वैल्यू दिखा दी। आप इसको नाप कर भी देख लेंगे तो 9.3 के बराबर मतलब 3 3 दशमलव कुछ के बराबर, ये आपकी 3 से थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा प्रकार से ही बनाना है, ऐसा नहीं जैसे मैंने रफली बना दिया, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 5th क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित को हल करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो हर है इसका डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब इसका आपको क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू में इसको आपको कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है नंबर 1/7। हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी आपके पास अंडर रूट सेम संख्या नीचे हो हर में, तो हम हमेशा उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी जो मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई करी 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 में हो जाएगी। तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई करी तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, कहीं 1 लिख दे। इसकी जब रूट की जब सेम डिजिट में मल्टीप्लाई होती है आपकी 7 के बराबर हो जाती है,
और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या करा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इसको बोलते हैं गुणन नियम से, गुणन नियम से, या फिर अंश व हर गुणन नियम से, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रूल से, ठीक है, एनआर एंड डीआर रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहां पर दो संख्या दे रखी है, तो जब भी आपके पास इस तरह की संख्या हो तो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं। तो हमेशा यहां पर देखिए, जो आपको 7 माइनस के अंडर रूट 6 था, तो उसके बीच में माइनस का सिंबल है, तो हमेशा हम इसके अपोजिट की, अगर माइनस है तो प्लस की, और अगर प्लस है तो माइनस की मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, यहां पर दोनों आपकी सेम आएगी। अगर यहाँ पर प्लस है तो नीचे ही प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो नीचे भी आपका माइनस आता। मल्टीप्लाई करने के लिए अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 के बराबर, यहां पर आपके लो अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 6 के बराबर, और अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 के बराबर। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप इनकी, जैसे मैंने शुरू में मल्टीप्लाई की है उस तरीके से कर लीजिए, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता, तो मैं इसमें क्या करूंगा, वही जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर, मैं इसको चेंज कर लूंगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 7 अपॉन में अंडर रूट 6, तो ए की वैल्यू 7 के बराबर, तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 6 का स्क्वायर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 7 प्लस में अंडर रूट 6। अंडर रूट 7 की जब अंडर रूट 7 में मल्टीप्लाई करी, तो आपको पता है जब सेम की मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास सेम डिजिट आ जाती है। ऐसे यहां पर करिए मैंने, तो इसकी जब 6 की करी तो यहां पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। यहां पर अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6, और 6 में से 7 में से 6 गए तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में अंडर रूट 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, यहां पर भी आपको अपोजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 की इसमें, और अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 की इसमें मल्टीप्लाई। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, और इन दोनों को आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, और अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूले के थ्रू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू ए प्लस में बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, तो ए की वैल्यू तो 5 है हमारे पास, बी की वैल्यू अंडर रूट 2 के बराबर है। तो ये भी आपकी वैल्यू है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 की जब अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 में करेंगे तो आपके पास 2 के बराबर वैल्यू हो जाएगी। यहां पर आपके वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2, और 5 में से जब 2 गए तो आपकी वैल्यू है 3 के बराबर, और इसको यहीं छोड़ देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, यहां पर आपको एक वैल्यू रूट में दे रखी है और दूसरी वैल्यू आपको सिंपल परिमेय संख्या के फॉर्म में आपको दे रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे मैंने बताया था हमेशा उसके अपोजिट के मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर आपके लो अंडर रूट 7 प्लस में 2 और अंडर रूट 7 प्लस में 2 के बराबर। हमेशा मल्टीप्लाई का जो रूल है मैंने आपको पहले ही बताया है, हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आपका नीचे रूट होगा तभी जाकर हम उस कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर अंडर रूट में 1 मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 7 प्लस के 2, यहां पर अंडर रूट 7 माइनस के 2 और अंडर रूट 7 प्लस में 2 के बराबर। ये भी आपका उसी फॉर्म में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर की जो वैल्यू है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 7 प्लस के 2 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई ये ए की वैल्यू है तो अंडर रूट 7 की पावर 2, ये आपकी बी की वैल्यू है, तो यहां पर आपके लोग माइनस में 2 की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट लाइन में 7 प्लस के 2,
7 की जब 7 में मल्टीप्लाई करी आपने तो वो आपके पास 7 के बराबर आ जाएगा, और जब आपने 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी तो वो आपके पास 2 के बराबर आएगा, तो माइनस में 2 के बराबर। यहाँ पर आपको लो √7 प्लस में 2, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपके लो यही 5 के बराबर। सॉरी, यहाँ पर जब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो ये आपकी वैल्यू 4 के बराबर, गलत कर दिया सभी जगह। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये 4 के बराबर, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 4 के बराबर, और जब आपने 7 में से 4 को माइनस किया तो आपकी वैल्यू यही 3 के बराबर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 1.4, और नीचे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5 हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।